हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 8:30। तो आज मैं उठी थी 6 बजे और 6 बजे उठ के नहा धो के फिर चली गई थी दूध लेने। और पहले दूध लिया और फिर वहीं पे वॉक कर ली मैंने, क्योंकि पीछे की तरफ खेत है ना, तो सुबह सुबह शांत शांत अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह खाना मुझे बनाना नहीं था, क्योंकि आज घर से ही हस्बैंड का काम है, वर्क फ्रॉम होम है आज उनका। तो जब उनका वर्क फ्रॉम होम होता है ना, तो भागम भाग नहीं होती, तो वरना ऑफिस जाना होता है तो उठते ही नहा धो के अपना सुबह सुबह खाने में लग जाती हूँ मैं। और बस वहां से आने के बाद फिर बेटे को कॉल कर ली थी मैंने, तो आधा घंटा उसमें लग गया। तो ऐसे ही होती है जब बेटे से बात होती है ना, तो सुबह या शाम तो 2 बार या तो उसका आ जाता है या हम लोग कर लेते हैं। खाना मैं बनाने लगी थी 10:30 बजे, क्योंकि सुबह तो मैंगो शेक पी लिया था और अब लंच और नाश्ता एक साथ ही हो जाएगा। और किचन का काम तो जितनी सुबह सुबह हो जाए ना गर्मी में उतना ही अच्छा है, वरना तो फिर गर्मी इतनी बढ़ जाती है ना इस रूम में कि खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो सफाई भी हो गई थी, अब किचन का काम भी खत्म हो जाएगा। तो गर्मी में जितना जल्दी हो जाए ना सफाई का काम और रसोई का काम, तो यही बड़ा काम होता है। तो सब्जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू और ब्रोकली की। तो आज तो मेरा एडिटिंग का काम भी काफी ज्यादा है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि जितना जल्दी घर का काम निपटा लूँ ना, फिर आराम से बैठ के ना लंबा करूंगी। खैर अभी लंबा तो नहीं बैठ सकती, लेकिन काम है तो करना ही पड़ेगा, ऐसे ही कभी लेट के कभी बैठ के कभी खड़े होके। तो अभी तो काम की स्पीड भी ना मेरी काफी कम हो गई है। जो काम आधे घंटे का था उसको मेरे को 1.25 घंटा लग रहा है, क्योंकि धीरे धीरे कर रही हूँ, धीरे धीरे उठ रही हूँ, धीरे धीरे बैठ रही हूँ। और फिर चलने में भी बिल्कुल होता है ना स्लो स्लो। अभी जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ना, ये तो मैंने फास्ट करके रखी हुई है। तो वही है, चोट की वजह से सब डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। तो अभी तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ ना, तो घर की एक्स्ट्रा जो साफ सफाई होती है, कभी किसी कॉर्नर की कभी किसी कॉर्नर की, ना वो हो पा रही है, ना मेरा स्टिचिंग का काम हो पा रहा है। तो बस काम वही कर पा रही हूँ कि भाई जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे खाना पीना हो गया, जो रेगुलर की जो सफाई वगैरह होती है ना, ये भी हम मिलजुल के ही करते हैं दोनों। तो यहाँ पे सब्जी छोंकने के लिए ही आई थी मैं, फिर लगे हाथ में का चलो धीरे धीरे आटा भी गूंथ लेती हूँ। और हस्बैंड अपना ऑफिस कर रहे थे, तो फिर बीच में ही आ गए थे कि काफी टाइम हो गया, एक बार जाके देख लूं। तो यहाँ हस्बैंड भी लग गए थे और बोल रहे थे तू जाके आराम कर ले, मैं बना देता हूँ, क्योंकि बेलने में है ना जोर लगता है, तो थोड़ा सा जिस वजह से पेन भी बढ़ जाता है। तो हो तो रही थी काफी मुश्किल मेरे को एक एक रोटी बनाना, लेकिन मैं ऐसे ही लग गई कि वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, चलो धीरे धीरे मैं कर लूंगी। तो फिर मैं खड़ी रही साथ में कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आप भी ऑफिस से ब्रेक लेके आए हो मतलब काम का। तो मैं कहा मैं सीखती रहूंगी। तो उनको भी दिक्कत हो रही थी, थोड़ा बेलने में मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऐसे हैबिट नहीं है ना बनाने की। वैसे हारी बीमारी में कभी साल 6 महीने में कभी ऐसे नंबर पड़ गया बनाने का, कुछ ज्यादा ही इमरजेंसी होगी ना, तो तभी करते हैं, वरना तो खाना तो मुझे ही लगता है कि भाई मैं जल्दी से बना लूंगी। तो रोटी को ना अच्छे से रोल नहीं कर पा रहे थे, यही बोल रहे थे कि टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, ऐसे गोल गोल नहीं बन रही। तो गोल गोल क्या मतलब, एक बन रही थी और एक बेल रहे थे, एक फिर दोबारा से उसको कर रहे थे प्रोसेस। तो मैं यही कह रही थी जैसी भी मर्जी हो, मोटी पतली टेढ़ी मेढ़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ही खानी है। और मेन है कि रोटी सिकनी चाहिए अच्छे से, मगर वो मैं सेक दूंगी, आप मतलब जैसे भी है ना ऐसे रोल करके बस डालते जाओ आप। तो ये आटा था मेरे हिसाब का गुथा हुआ सॉफ्ट, जैसे हमें तो प्रैक्टिस होती है ना तो इजीली बना लेते हैं, लेकिन इनके। गुड मॉर्निंग। तो आफ्टरनून हो गया, गुड मॉर्निंग तो नहीं है। तो गाइस खाना बन गया है और 2 सब्जियां बना ली है, और थोड़ी थोड़ी सी बना ली थी कड़ी, और सब्जी बना ली थी यहाँ आलू की और ब्रोकली की। आलू ब्रोकली है, लस्सी है और गुड़ है। तो गाइस खाना खा लेते हैं अभी, और भूख का टाइम हो गया है, काफी तेज भूख लग गई है। तो हस्बैंड को भी बुला लेती हूँ, वो थोड़ा सा उधर कुछ कर रहे थे। आ जाओ खाना खा लेते हैं। हैं बिजी हो क्या? ठीक है, तो गाइस खाना खा लेते हैं और अभी मिलते हैं फिर आपको खाना खाने के बाद। तो गाइज अभी 3:30 बज गए हैं, और बीच में मैंने रेस्ट भी कर मतलब 1 घंटा में सो भी गई थी और अपना वीडियोस का ही काम कर रही थी वहां लेटे लेटे कभी बैठ के। तो ऐसे भूख भी लग गई थी और एकदम से थकान भी हो गई थी, कमर दुखने लग गई थी जबरदस्त वाली। तो उठी हूँ थोड़ा सा धीरे धीरे करके, और शेक बनाया था ना सुबह, तो मैं ज्यादा ही बना लेती। तो एक गिलास तो सुबह ले लिया था और एक गिलास अभी ले लेंगे। तो ये जो शाम का होता है ना चाय कॉफी का टाइम, इसमें भूख लगती है, तो फिर ऐसे ही ले लेते हैं शेक वगैरह, ये कुछ हेल्दी सा। तो अब चाय
चाय कॉफी बंद कर रखी है, गर्मी में मन नहीं करता। और यहाँ पे फिर मैंने बॉटल अपनी भर ली थी गर्म पानी की, तो अब ये पी के और लेट के आराम से सिकाई करूंगी कमर की, क्योंकि सुबह शाम तो कर लेती हूँ बाथरूम में बैठ के गर्म पानी की, और बोला है 3 से 4 बार करने के लिए। और बीच में फिर मैं ले लेती हूँ ये बॉटल गर्म पानी डाल के। तो ये वाली बॉटल से ना मेरे को डर लगता है वैसे सेकने में ना, कि कहीं लीक वीक हो गई ना तो फूंक देगी बिल्कुल, और क्योंकि इसमें होता है ना बिल्कुल ज्यादा गर्म पानी डालना पड़ता है। तो अभी टाइम हो रहा था 4:15 4:30 का, तो 3-4 दिन से कपड़े नहीं धुले थे, तो मैं कहा चलो मशीन में भर देती हूँ धीरे धीरे। और थोड़ा सा बेंड होने में तो दिक्कत हो रही थी, उठना बैठना मुश्किल है थोड़ा सा। और मशीन का असली सुख तो ना मुझे अब पता चल रहा है, अब इसकी वैल्यू का मुझे एहसास हो रहा है। और वही मैं सोच रही थी कि ऐसी सिचुएशन में तो मुश्किल हो जाता है एक कपड़ा धोना भी, मतलब बैठना ही मुश्किल है, तो फिर कोई कपड़े कैसे धोए। तो ये भी एक बड़ा काम होता है घर में कपड़े धोने वाला। तो अब तो इतना मजा आ रहा है ना कि भाई बस कपड़े डाल दो और बस सूखे सुखाई ही निकाल लो। और कपड़ों की तरफ से तो ऐसे निश्चिंत होना, यूं लगता है कि कोई और ही धो के चला गया। और मतलब सही में बहुत सही चीज है ये। और कईयों को लगता है ना कि भाई इसमें धुलाई अच्छे से नहीं होती, कपड़े अच्छे से साफ नहीं होते, रफ हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से धुलाई हो जाती है। मैं तो ऐसा करती हूँ ना, व्हाइट लाइट बिल्कुल जिनका रंग नहीं निकलता ना, मतलब व्हाइट और बिल्कुल जैसे क्रीम कलर है, थोड़ा येलोइश है, तो जिनके कलर नहीं निकलते वो एक साथ डाल दो, कलर्ड एक साथ डाल दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो अच्छे से धुल जाते हैं। और कभी बरसात है, हारी बीमारी है, सर्दी है कभी ज्यादा, तो बस कपड़ों की तरफ से तो बिल्कुल फ्री है। और बस कपड़े डाल के ही हटी थी। फिर दीपांशु आ गया था फिजियोथेरेपी के लिए, तो फिजियोथेरेपी घर पे ही लेनी स्टार्ट कर दी। और तो कमर का मांस फटा है ना, तो उसके लिए जरूरी है वो सेट हो जाएगा। और मैं सोच रही थी इसके बगैर ही काम चल जाए, तो थोड़ा सा डर लग रहा था, उससे ना पेन बढ़ जाता है। तो बस फिर लेकिन है ना ये जरूरी है, तो मैं कहा चलो अब जरूरी है तो फिर अपना जितना जल्दी स्टार्ट कर दो तो उतना ही ठीक है। तो इन्होंने फिर थोड़ी सी मेरे को ये स्ट्रेचिंग बताई थी कि इस तरीके से ये बेसिक वाली करनी है। तो ये तो मैं पहले भी करनी स्टार्ट कर ही रखी थी मैंने, क्योंकि मुस्कान आई थी ना तो उसने मेरे को बताई थी, यही उसने बताई थी कि ये बिल्कुल बेसिक है दीदी और ये तो करना ही है आपको। तो यही इन्होंने बताया है कि 2 से 4 बार आपको करनी है ये। और इसके साथ ही गर्म पानी की सिकाई, और साथ में जो मशीन से और एक और जो करंट वाला जो होता है उसमें हल्का हल्का एक करंट छोड़ते हैं, और उससे एक बार तो पेन बढ़ जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ली थी ना हॉस्पिटल में, जब मैं शुरू में दिखा के आई थी तो वहां पे उसने एक बार करी थी फर्स्ट डे, तो उसके बाद घर आई ना 1-2 घंटे के बाद तो भयंकर वाला दर्द हो गया था मेरे को। तो गाइस टाइम हो गया है, शाम के 6 बज गए हैं। तो थेरेपी करवाने के बाद है ना मैं दवाई लेके लेट गई थी, तो सोई हूँ आराम से। 5:45 बजे उठी मैं, और फिर उठ के मैं चली गई नहाने, और नहा के आई हूँ। और फिजियोथेरेपी भी मुश्किल से ही करवाई थी, क्योंकि उस टाइम मेरे को पेन ज्यादा ही हो रहा था। तो फिर करवा के मैंने फिर ले ही ली थी टेबलेट, और फिर आराम से सोई, और नींद भी अच्छी आ गई क्योंकि पेन में रिलीफ था ना। और कई दिन से ना ऐसी दुखी हो रही थी, खामखा में पहले ही ले लेती मैं पेन किलर। तो आराम से सोई हूँ, और अब उठ के नहा के आई हूँ मैं। और फिजियोथेरेपी चलेगी अभी कई दिन तक, 10 दिन 15 दिन तो ऐसे करेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन। उसके बाद फिर 2 दिन में या हफ्ते में 2 बार, वो जैसे भी रिकवरी होगी उसके हिसाब से काम मिल जाए, जैसे तैसे कैसे भी हो। बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ अब लेट के भी ना। और अब बैठ के थोड़ा सा मैं करूंगी, नहीं लेट के ही करूंगी। असल में बैठने के लिए अभी ना मना किया है कि आप लेटे ही रहो, ज्यादा से ज्यादा लेटे रहना है, और या फिर थोड़ी सी वॉक कर सकती हूँ। चलना है या लेटना है, बैठने के लिए मना किया है कि अभी बैठो तो मत बिल्कुल ही। तो कोशिश करूंगी अभी। और तो अभी लेट के कर लेती हूँ थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग, और फिर वॉइस ओवर भी करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा बैठूंगी। तो कोशिश यही रहेगी कि भाई लेटी रहूं, उठना है तो बस अपना छोटा मोटा काम करके और फिर लेट जाऊं। तो गाइज अभी कर लेती हूँ थोड़ी वीडियो की एडिटिंग, और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइज टाइम हो रहा है यहाँ 7:30 का, तो मैंने यहाँ पे दिया बाती कर दिया है, और हस्बैंड गए हैं बाहर, थोड़े से बाहर के कुछ काम थे, तो उन्होंने फोन करके बोल दिया था कि भाई तू अपना पूजा पाठ कर लेना, तो थोड़ा उनको लेट हो जाएगा, 8:30-9 बज जाएंगे। और साथ में मैंने पढ़ ली थी यहाँ पे हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा तो मैं डेली ही पढ़ लेती हूँ, बाई चांस किसी दिन कुछ ज्यादा ही इमरजेंसी हो जाए, ना पढ़ पाऊँ तो बात अलग है, वरना कोशिश होती है बाहर भी जाऊँ तो उस टाइम। लेकिन हाँ कल नहीं कर पाई थी मैं, कल ज्यादा पेन हो रहा था मेरे को, तो मैं नहीं उठ पाई थी उस टाइम पे। और ऐसे ही लेटे लेटे ही पूजा पाठ के टाइम जब हस्बैंड कर रहे थे ना, तो मैं वहीं लेटे लेटे मैंने मन में ही कर लिया था। तो ऐसे प्रॉपर करो ना बैठ के, तो उसकी तो बस अलग ही बात होती है, अलग वाइब्स होती हैं बिल्कुल। और अभी पढ़ के ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ऐसे पॉजिटिव सा। तो गाइस ऊपर से आए हैं घूम के, और खाना वाना खा के गए थे, और टाइम देखिए
तो टाइम हो गया है 11:15 का और हस्बैंड बात कर रहे हैं बेटे से, बेटे की कॉल आ गई थी। तो अब हो गया सोने का टाइम। तो गाइज अब हो गया सोने का टाइम। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।